माता के 9 रूपों की होती है पूजा। हर दिन होता है किसी एक रूप का खास महत्व। चैत्र माह की नवरात्रि 6 अप्रैल से शुरू होती है। इन 9 दिन देवी के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। ये 9 रूप अलग अलग सिद्धियां देते हैं। इसमें माता के महागौरी से लेकर कालरात्रि तक 9 रूप है। ये 9 रूप माता के 10 महाविद्या वाले रूपों से अलग है। देवी महापुराण में उन 10 महाविद्याओं के बारे में बताया गया है। पहली शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा, पांचवी स्कंद माता, छठी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी और 9वीं सिद्धिदात्री। ये माँ दुर्गा के 9 रूप है। हिमालय का एक नाम शैलेंद्र या शैल भी है। शैल मतलब पहाड़, चट्टान। देवी दुर्गा ने पार्वती के रूप में हिमालय के घर जन्म लिया। उनकी माँ का नाम मीना था। इसी कारण देवी का पहला नाम शैलपुत्री यानी हिमालय की बेटी था। माँ शैलपुत्री की पूजा धन, रोजगार और स्वास्थ्य के लिए की जाती है। शैलपुत्री दिखाती है कि जीवन में सफलता के लिए सबसे पहले इरादों में चट्टानों की तरह मजबूती और अडिगता होनी चाहिए। ब्रह्मचारिणी का अर्थ है जो ब्रह्मा के द्वारा बताए गए आचरण पर चले, जो ब्रह्मा की प्राप्ति कराती है, जो हमेशा संयम और नियम से रहे। जीवन में सफलता के लिए सिद्धांत और नियमों पर चलने की बहुत आवश्यकता होती है। इसके बिना हम कोई भी मंजिल नहीं पा सकते। अनुशासन सबसे ज्यादा जरूरी है। ब्रह्मचारिणी की पूजा पराशक्तियों को पाने के लिए की जाती है। इसकी पूजा से कई सिद्धियां मिलती है। चंद्रघंटा, इस पर देवी माँ के माथे पर चंद्रमा के जैसा आकार होता है, इसलिए इनका नाम चंद्रघंटा है। यह देवी संतुष्टि की देवी मानी जाती है। जीवन में सफलता के साथ शांति का अनुभव तब तक नहीं हो सकता जब तक कि मन में संतुष्टि का भाव न हो। आत्म कल्याण और शांति की तलाश जिसे हो उसे माँ चंद्रघंटा की आराधना करनी चाहिए। कुष्मांडा देवी, यह देवी का चौथा स्वरूप। ग्रंथों के अनुसार इन्हीं देवी की मंद मुस्कान से अंड यानी ब्रह्मांड की रचना हुई थी। इसी कारण इनका नाम कुष्मांडा पड़ा। यह देवी भय दूर करती है। भय यानी डर ही सफलता की राह में सबसे बड़ी मुश्किल होती है। जिसे जीवन में सभी तरह के भय से मुक्त होकर सुख से जीवन बिताना हो उसे देवी कुष्मांडा की पूजा करनी चाहिए। भगवान शिव और पार्वती के पहले पुत्र है कार्तिकेय। उनका ही एक नाम स्कंद। कार्तिकेय यानी स्कंद की माता होने के कारण देवी के 5वें रूप का नाम स्कंद माता है। उसके अलावा ये शांति की भी दाता है। सफलता के लिए शक्ति का संचय और सृजन की क्षमता दोनों का होना जरूरी है। माता का ये रूप यही सिखाता है और प्रदान भी करता है। कात्यायनी, ऋषि कात्यायन की पुत्री है। कात्यायन ऋषि ने देवी दुर्गा की बहुत तपस्या की थी और जब दुर्गा माँ प्रसन्न हुई तो ऋषि ने वरदान में मांग लिया कि देवी दुर्गा उनके घर पुत्री के रूप में जन्म ले। कात्यायन की बेटी होने के कारण ही नाम पड़ा कात्यायनी। यह स्वास्थ्य की देवी है। रोग कमजोर शरीर के साथ कभी सफलता हासिल नहीं की जा सकती। मंजिल पाने के लिए शरीर का निरोगी रहना जरूरी है। जिन्हें भी रोग शोक संतान से मुक्ति चाहिए उन्हें देवी कात्यायनी को मनाना चाहिए। काल यानी समय और रात्रि यानी रात, जो सिद्धियां रात के समय साधना से मिलती है उन सब सिद्धियों को देने वाली माता कालरात्रि है। अलौकिक शक्तियां, तंत्र सिद्धि, मंत्र सिद्धि के लिए इन देवी की उपासना की जाती है। ये रूप सिखाता है कि सफलता के दिन रात के भेद भुला दीजिए। जो बिना रुके और थके लगातार आगे बढ़ना चाहता है वो ही सफलता के शिखर पर पहुंच सकता है। देवी का 8वां रूप है महागौरी। गौरी यानी पार्वती, महागौरी यानी पार्वती का सबसे उत्कृष्ट स्वरूप। अपने पाप कर्मों के काले आवरण से मुक्त पाने और आत्मा को फिर से पवित्र और स्वच्छ बनाने के लिए महागौरी की पूजा और तप किया जाता है। यह चरित्र की पवित्रता के प्रतीक देवी सफलता अगर कलंकित चरित्र के साथ मिलती है तो वो किसी काम की नहीं। चरित्र उज्जवल होता ही सफलता का सुख मिलता है। यह देवी सारी सिद्धियां का मूल है। देवी पुराण कहता है भगवान शिव ने देवी के इस स्वरूप से कई सिद्धियां प्राप्त की। शिव के अर्धनारीश्वर स्वरूप में जो आदि देवी है वो ये सिद्धिदात्री माता ही है। हर तरह की सफलता के लिए इन देवी की आराधना की जाती है। सिद्धि के अर्थ है कुशलता, कार्य में कुशलता और सलीका हो तो सफलता आसान हो जाती है। इसके साथ जय माँ दुर्गा।